नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है। जबकि छिंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और एक आतंकवादी को मार गिराया है। फायरिंग लगातार जारी है, जिसमें तलाशी अभियान के दौरान कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है, जो कि छिंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। वहीं एक आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया है। वहीं फायरिंग लगातार जारी है और तलाशी अभियान भी कार्रवाई की गई है। वाराणसी पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर में हाल ही में हुई आपराधिक बलात्कार की घटना के बारे में वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट से विस्तृत जानकारी ली। और इस दौरान पीएम मोदी ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,884.18 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है और आज मुझे संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता विकास का उत्सव मनाने इकट्ठा हुई है और पिछले 10 सालों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है और विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की। सूरत के वेसू इलाके में इमारत में आग लगने की घटना सामने आई और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं फायर टेंडर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं सूचना पाकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा लिया है। तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल धार्मिक नेता तुल्कू रिगजिन हांकर दोरजे की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से लापता थे। संभल एसएसपी के विश्नोई न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पेश होने के आयोग के समक्ष
हिंसा को संबोधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लखनऊ पहुंचे और जहां 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा न्यायालय के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए 3 स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, जहां आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद कर रहे हैं। अमरोहा के आदमपुर में दबंगों की दबंगई इस कदर सामने आ रही है कि पीड़ित व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अपनी ही जमीन पर निर्माण नहीं करा पा रहा। जैसे ही पीड़ित व्यक्ति अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करता है तो कुछ दबंग लोग पुलिस को यह कहकर मौके पर भेज देते हैं कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है उस जमीन पर रावण दहन होता है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की है और जब अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई गई तो जांच में पता चला कि रावण दहन पीड़ित व्यक्ति के जमीन से लगभग 50 मीटर दूर होता है, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा जमीन पर निर्माण कार्य करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जैसे ही पीड़ित आदेश को लेकर लेखपाल के पास पहुंचता है तो उसे पुलिस नहीं मिल पा रही है और यह कहकर हर बार टरका दिया जाता है कि जिसके बाद भी पीड़ित योगी सरकार में न्याय मिलने की आस लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सतीश अग्रवाल, अच्छा, रमेश प्रधान अच्छा, और एक वो है बादाम, ये हमारी जमीन पर झगड़ा घेर रहे हैं। अच्छा, 2 दुकानों की लिखवा ली हमसे अच्छा, और 2 दुकानों की लिखवा के भी पहले तो कह दी मारूसी नंबर है, अब नदी का नंबर बताओ। मैं आपकी जमीन उन्होंने आपसे लिखवाई थी, उसका पैसा दिया आपने? ना क्या क्या लिखवाई थी? नु कह दे हम फिर दे देंगे और अभी तक कोई पैसा न दिया हमने। ये जमीन हमने आदमपुर में खरीदी थी और हमने कागज चेक कराए थे, कागज बिल्कुल सही थे और जिनसे हमने खरीदी थी उन्हीं का कब्जा था, उनके घर बने हुए थे कच्चे थे। हमने अपनी भूमि घर की बेच के और ये हमने खरीदी 2021 में। 2021 में जैसे हमने खरीदी तो कुछ घुमाफियाओं ने हमें वहाँ निर्माण नहीं करने दिया और उसके बाद में जब भी हम काम करने गए हमें प्रशासन पर इतना दबाव बना देते हैं वो भूमाफिया या नेता लोग जो भी हैं, हमें ये नहीं पता कौन लोग हैं वो, तो हमें प्रशासन आगे काम रुकवा देता है। मामला ये है, हमने जमीन खरीदी थी यहाँ के कुछ अलवी लोगों से और यहाँ के मजीद वगैरह हैं, मुन्ना है, वो मजीद है, क्या नाम उनका, सादक हुसैन है, इनकी भी नहीं है। हमने खरीदी और हमने जो इसमें पैमाइश कराई 2016 में, उसमें एसडीएम अशोक मौर्य जी थे, संतोष कुमार चकमंदी में थे, शिव साहब, और हमारी सही सलामत हो गई थी, भी पैमाइश होगी, हमने निर्माण करना चालू कर दिया। सब बात है 1-2 महीने बाद कुछ दलाल गाँव के आए और उन्होंने निर्माण रुकवा दिया। कुछ लोगों ने धरने प्रदर्शन करे, रोड जाम करे, पुतले फूके। ये सतीश अग्रवाल, अच्छा, रमेश प्रधान अच्छा, और वैश्विक राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सबका स्वार्थ सर्वोपरि होता है। जो देश पहले विकास कर चुके हैं वह दूसरों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते और यही हो रहा है। अमेरिका ने अमेरिकी फर्स्ट नीति को अपनाते हुए दुनिया के साथ टैरिफ जंग छेड़ दी है, जिसका असर बाजार पर दिखने लगा है। वहीं वस्तुओं के दाम में वृद्धि दिखने लगी है, जो वैश्विक मंदी के पहले की आहट है। और इस टैरिफ वॉर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद छोड़कर ज्यादातर देशों पर टैरिफ लगाने की 90 दिनों की विराम की घोषणा की है। तो वहीं चीन के टैरिफ को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो क्या पड़ने वाले हैं दुनिया के देशों पर इसका असर? ट्रंप ने आखिर क्यों उठाया ऐसा कदम? एक एक कर समझेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने प्रशासन की व्यापार नीति में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन परिवर्तनों में प्रमुख है चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ,
ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयातित अधिकांश उत्पादों पर अतिरिक्त 125% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम अमेरिका में अवैध प्रवास और फेंटेनाइल जैसी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उठाया गया है, जिन्हें चीन से अमेरिका में भेजा जाता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई बार चीन से इस संबंध में कार्रवाई का अनुरोध किया, लेकिन पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस व्यापार युद्ध में कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा। वहीं 75 देशों को 90 दिनों तक टैरिफ में राहत देने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने 75 से अधिक देशों पर टैरिफ लागू किए हैं, लेकिन 75 देशों को राहत देते हुए उनकी टैरिफ दरों में बदलाव भी किया है। भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इसका मतलब है कि यदि ये देश अमेरिका से आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं, तो अमेरिका भी उनके उत्पादों पर समान शुल्क लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह कदम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। यह टैरिफ 27% से घटाकर 26% किया गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलेगा। हालांकि चीन को इस राहत से बाहर रखा गया है और उस पर अतिरिक्त शुल्क जारी रहेगा। अब सवाल ये आता है कि चाइना और अमेरिका आपस में कितना व्यापार करते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि पिछले साल दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग $585 बिलियन का पहुंच गया था। हालांकि अमेरिका ने चीन से $440 बिलियन का आयात किया था, तो वहीं चाइना ने अमेरिका से $145 बिलियन का ही आयात किया। इससे अमेरिका को चीन के साथ 2024 में $295 बिलियन का व्यापार का घाटा झेलना पड़ा था, जो कि उसके आयात और निर्यात के बीच का अंतर है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगभग 1% के बराबर है। वहीं भारत के साथ अमेरिका के व्यापार की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2022 से 23 में 7.65% से बढ़कर 128.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2021 से 22 में यह 119.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दे कि अमेरिका के साथ व्यापार में भारत हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि पिछले साल अमेरिका से भारत $45 बिलियन के सरप्लस में था। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार इस साल कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी करीब 43% है। और अगर इन दोनों देशों के बीच व्यापक ट्रेड वॉर छिड़ जाता है, तो यह दोनों की विकास दर को धीमा करेगा, यहाँ तक कि उन्हें मंदी में भी खींच सकता है। और इससे पैदा हुई सुस्त वैश्विक विकास दर से अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा वैश्विक निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि और भी संभावित खतरे हैं, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र है और वह घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली मांग से बहुत अधिक उत्पादन करता है। यह पहले ही $1 ट्रिलियन के गुड्स सरप्लस पर बैठा है, यानी कि यह बाकी दुनिया से जितना सामान खरीदता है उससे कहीं ज्यादा निर्यात करता है। साथ ही चीन घरेलू रियायतों और पसंदीदा कंपनियों को कम ब्याज पर कर्ज देकर वस्तुओं के उत्पादन को भी सस्ता रखता है और दुनिया को निर्यात करता है। लेकिन यह जरूर है कि इससे दुनिया के देश प्रभावित होंगे, खासकर विकासशील और अल्प विकसित देश। वहीं भारत की बात करें तो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का भारत पर गहरा असर पड़ा है, जिसमें कई अवसर और चुनौतियां भी शामिल है। इस युद्ध के कारण अमेरिका ने चीन से आयातित उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाए, जिससे चीन के उत्पादों की कीमतें बढ़ गई और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो गई। इसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने चीनी उत्पादों के बजाय भारतीय उत्पादों का आयात करना शुरू कर दिया है। इससे भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, खासकर कृषि उत्पादों, रासायनिक सामान और सॉफ्टवेयर सेवाओं में। वहीं भारत को चीन से आयात में भी कुछ कठिनाइयां आई, क्योंकि चीन से आने वाली कच्ची सामग्रियों और औद्योगिक उपकरणों की कीमतें बढ़ गई है।
इसके बावजूद भारत के लिए यह अवसर है कि वह इन वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। कुल मिलाकर अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने भारत को निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अवसर दिए, जबकि कुछ प्रतिस्पर्धा और आयात लागत बढ़ी है। ट्रंप प्रशासन के ये व्यापारिक निर्णय वैश्विक व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यह आवश्यक है कि सभी संबंधित देश संवाद और सहयोग के माध्यम से विवादों का समाधान खोजें, ताकि वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनी रहे। व्यापार नीति में ऐसे बदलावों के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।